हेलो दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ये दोनों हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के दो टाइप हैं। इसमें दो प्रकार की लैंग्वेज आती है। एक होती है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, एक होती है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। अभी हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज का मतलब क्या है, मतलब इनके बीच डिफरेंस क्या है, ये समझने की पहले कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें ताकि आसानी से समझ में आ सके कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट क्या है। प्लेटफॉर्म का मतलब सिंपली यही होता है कि प्लेटफॉर्म कुछ और चीज़ नहीं है। प्लेटफॉर्म मतलब कोई रेलवे का प्लेटफॉर्म नहीं। प्लेटफॉर्म मतलब एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि हर कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कोई भी कंप्यूटर कुछ काम का नहीं होता। अगर मैं सोचूं, अब मेरा लैपटॉप है, वो भी कोई किसी ना किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज ही कर रहा है। मैं यूज कर रहा हूँ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होती है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिससे कोई पैसे देने की जरूरत भी नहीं पड़ती। मैक ओएस है जो कि एप्पल की ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। अगर मैं किसी भी एक लैंग्वेज को लेता हूँ, अगर सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज है, ठीक है, सी और सी प्लस प्लस जैसी लैंग्वेज का यूज करके मैं कोई भी सॉफ्टवेयर अगर विंडोज की मशीन पे बनाता हूँ, ठीक है, विंडोज जिस कंप्यूटर में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो, उसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे अगर मैं सी और सी प्लस प्लस का यूज करके कोई भी सॉफ्टवेयर बनाता हूँ, तो वो सॉफ्टवेयर सिर्फ विंडोज की ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलेगा। ठीक है, वो सिर्फ विंडोज के ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलेगा। वो वो सॉफ्टवेयर ना ही किसी लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलेगा, ना ही किसी मैक ओएस के ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलेगा। वो सॉफ्टवेयर जो कि हमने सी और सी प्लस प्लस का यूज करके बनाया है। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि सी और सी प्लस प्लस जैसी लैंग्वेजेस है वो की प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है। क्यों है? अब इसका पीछे का रीजन भी कुछ इंटरेस्टिंग होगा। तो ठीक है, मैं आपको एक बात बताऊं, सी और सी प्लस प्लस, जावा पाइथन इन इन लैंग्वेज से जरा फास्ट है। इसका कारण ये है क्योंकि वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेजेस है। इसका पीछे का एक और राज है कि ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट क्यों है। जब भी हम सी और सी प्लस प्लस में कोड लिखते हैं, अब समझो ये सी लैंग्वेज है, जब भी हम ये सी का प्रोग्राम है और हमने इसको लिखा है, तो जब भी इसका कन्वर्जन होता है वो डायरेक्टली, इस लैंग्वेज का डायरेक्टली कन्वर्जन जो है वो मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में होता है। मतलब डायरेक्टली बाइनरी कोड में वो कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, लेकिन इसी वजह से वो उस हर प्लेटफॉर्म का, तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर अलग अलग होता है। तो उसी आर्किटेक्चर के हिसाब से वो उसका प्रोग्राम, उसका रनेबल कोड, उसका जो मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड है वो बन जाता है। इसी वजह से जो सॉफ्टवेयर अगर सी में बनाया है मैंने, वो सॉफ्टवेयर सिर्फ उसी ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलेगा। अगर मैंने वो सी लैंग्वेज में मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है विंडोज के ऊपर, तो विंडोज में ही चलेगा। अगर यहाँ पे लिनक्स होता, अगर समझो, अगर यहाँ पे लिनक्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होती तो वो सिर्फ लिनक्स पर ही चलता। अगर यहाँ पे मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम होती तो मैक ओएस पे ही चलता वो सॉफ्टवेयर। इसी वजह से सी और सी प्लस प्लस जैसी लैंग्वेजेस हैं, उसका उस उनको प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज बोला जाता है। लेकिन पाइथन, जावा, इन जैसे लैंग्वेज, डॉट नेट हो गई, सी शार्प हो गए, इन जैसी लैंग्वेज होती है, सॉरी डॉट नेट को बोलते हैं, डॉट नेट नहीं आती शायद, उसके अंदर देखना पड़ेगा। लेकिन जावा पाइथन जो लैंग्वेजेस होते हैं वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेजेस हैं। क्यों है? इसके पीछे का रीजन है। अभी इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि जावा और पाइथन जो लैंग्वेज है वो, अगर हमने विंडोज में उसका कोई सॉफ्टवेयर बनाया, तो वो
विंडोज़ में भी चलेगा जावा का यूज़ करके। अगर हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है तो विंडोज़ में भी चलेगा, लिनक्स में भी चलेगा, मैक ओएस के ऑपरेटिंग सिस्टम भी चलेगा, और तीनों पे चलेगा। इसे बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बिहेवियर, मतलब वो लैंग्वेज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। जावा, पाइथन हो गई, ये लैंग्वेज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज आती है। और इसके पीछे भी एक प्रकार का सीक्रेट है। क्या सीक्रेट है आपको बताता हूँ। समझो ये जावा का प्रोग्राम है, हमने इसको कन्वर्ट किया मशीन फॉर्म, मशीन में जाए ऐसा कन्वर्ट करना चाहते हैं उसका ट्रांसलेटर कंपाइलर यूज करके। लेकिन जावा के केस में ऐसा नहीं होता। वो क्या करती है मालूम है, जावा का जब भी हम कोई प्रोग्राम कंपाइल करते हैं तो उसको डायरेक्टली वो मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में नहीं कन्वर्ट करती। वो क्या करती है, वो बीच में बाइट डॉट क्लास फाइल बनाती है जो कि बाइट 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 कोड में कन्वर्ट करती है। उस बाइट कोड की वजह से उस बाइट कोड की फाइल हम किसी भी कंप्यूटर पे लेके जाए, किसी भी कंप्यूटर पे लेके जाए, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर पे लेके जाए, वो सीधा चल जाता है। इसकी वजह से जावा एक प्रकार की प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। तो सिर्फ इतना याद रखना है, जो अगर किसी लैंग्वेज किसी प्लेटफॉर्म पे किसी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज का यूज़ करके हमने, अगर सी और सी प्लस प्लस जैसी लैंग्वेज का यूज़ करके हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है तो सिर्फ उसी तरह के प्लेटफॉर्म पे वो चलेगी। उसे बोलते हैं प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेजेस। और जिस लैंग्वेज का यूज़ करके अगर हमें किसी लैंग्वेज का जैसे जावा का यूज़ करके हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, वो हर प्लेटफॉर्म पे चलेगा वो सॉफ्टवेयर। उसे बोलते हैं प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज। सो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम आसान भाषा में समझा है। तो फिर से एक बार बता देता हूँ आपको, मैं इंग्लिश में बता देता हूँ ताकि आपको नोट के लिए भी कैरी हो सके। This software is developed in one platform and run only on the same platform but not in the different platform is known as platform dependent languages। एग्जाम्पल के तौर पे सी और सी प्लस प्लस, सी और सी प्लस प्लस, ठीक है। और दूसरा है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अभी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट की भी मैंने आपको डिफिनेशन समझा देता हूँ। The software that is developed in one platform and runs it all different platforms is known as platform independent language। एग्जाम्पल जावा ले सकते हैं, जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, इसलिए जावा सीखना जरूरी है भाई, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बस इतना ही कहूँगा आपसे, और अगले वीडियो में मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।